put your hands together and welcome on stage Mr. Chetan Sharma, former cricketer. A very warm welcome to you, sir. Good evening. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू करूं तो कहां से। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो सबको मालूम है, लेकिन जितना मैं जानता हूं कि डॉक्टर जो होते हैं ना, वो एक भगवान का रूप माना जाता है। जब कभी कभी आपके ऊपर मुसीबत आती है ना, भगवान तो आपको मुसीबत में याद आते हैं कि ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो भगवान तो दुख में याद आते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपको डॉक्टर याद आता है। आप डॉक्टर के पास हाथ जोड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास गिड़गिड़ाते हैं, आप बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ढूंढते हैं, क्योंकि उस समय आपकी जान बिल्कुल अटकी है और डॉक्टर ही है जो आपकी जान को बचा सकता है। तो मैं जितने डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो इस प्रोफेशन में है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू बी हियर। हर समय हेल्थ की बात करते हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, हमने अपने आँखों के सामने देखी है। आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर माई कंट्री एट द एज ऑफ 17। मैं उस समय क्लास 11th में पढ़ाई करता था जब मैं इंडिया के लिए खेला। तो आई वॉज द यंगेस्ट क्रिकेटर आफ्टर मी। सचिन तेंदुलकर बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर फॉर इंडिया एट दैट एज। ही प्लेड एट द एज ऑफ 16, आई प्लेड एट द एज ऑफ 17। इन 1983 मेडिकल सिचुएशन सभी को मालूम थी, और एक ज़माने में आपको कहते थे कैच देम यंग, मेक देम प्ले, बिकॉज आपका करियर 29-30 पे ख़त्म हो जाता था। और मैंने 17 साल के अंदर खेलना शुरू किया, और 29 years when I was, तो आई वॉज टोल्ड टू पैक योर बैग्स एंड गो होम। और आज एक फास्ट बॉलर इस देश के अंदर 37 साल से 39 साल की उम्र तक खेलता है। अभी हमारे सामने एग्जाम्पल है आशीष नेहरा, रिसेंटली रिटायर्ड एट द एज ऑफ 38 years old। तो ये किया है मेडिकल साइंस ने क्रिकेटर्स की लाइफ के अंदर। अगर एक ज़माने में हमारे पास कोई इंजरी आ जाती थी, बैक इंजरी बहुत कॉमन है फास्ट बॉलर्स के अंदर, आप सच मानिए हमें इंग्लैंड जाना पड़ता था उसको ठीक कराने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, और माइट भी हमारा क्रिकेटर्स को ट्रस्ट नहीं था। और आज आप देखिए कि क्रिकेटर्स की लाइफ स्पैन बढ़ गया है, उनकी फिटनेस स्टैंडर्ड्स कितने बढ़ गए हैं। और स्पैन मैंने आपको बता दिया, 39 साल तक ज़हीर खान और आशीष नेहरा जैसे क्रिकेटर्स खेलते आ रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड वी आर रियली प्राउड। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। आप इंग्लैंड चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप किसी भी बड़ी कंट्री में चले जाएं, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको पता क्या होती है? आप किसी फंक्शन में जाएं तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे देश के उस कंट्री में सेटल हुए हैं, तो हमारा छाती ना डबल हो जाती है जब हम कहते हैं कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स आकर यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि मतलब किसी दुनिया में उन लोगों का गुजारा नहीं है अगर हमारे भारतीय डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट अगर वहाँ ना जाएं, तो वो देश का नाम बहुत रोशन होता है। बहुत खुशी होती है जब हम इंडियन टीम के साथ जाते हैं। अभी इंडियन टीम हमारी इंग्लैंड में बैठी है, डॉक्टर्स एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन एक पार्टी देगी उनको। अभी मैनचेस्टर में उनका एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ पर पूरे डॉक्टर्स होंगे। बिलीव मी, आपको मतलब डॉक्टर्स की लाइन नज़र आती है और इंडियन डॉक्टर्स की इतनी खुशी होती है आपको यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है हेल्थ को लेकर, और हर समय कहते हैं ना, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुश हैं, अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आप डिप्रेशन में हर समय रहेंगे। तो आजकल जो एड्स चलते हैं टेलीविज़न पे, डॉक्टर्स के पास अगर आप जाओ तो डॉक्टर्स आपको ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें बताते हैं। मेरे चेकअप्स जो होते हैं हार्ट के, मिस्टर वाई के मिश्रा हैं फोर्टिस में, स्कॉट्स में, मिस्टर वाई के मिश्रा के पास मैं रेगुलर जाता हूँ। रिसेंटली आई जस्ट वेंट बिकॉज मेरे फादर इन लॉ के वो मेन डॉक्टर हैं, तो मैं उनके पास गया तो मैंने बोला डॉक्टर साहब आप बहुत ज़्यादा फिट है। कह रहे चेतन मैंने ना बिल्कुल दूध
छोड़ दिया है, चीनी मैंने छोड़ दी है और मैंने ना कनक छोड़ दी है, मैंने ग्लूट्स खाने छोड़ दिए हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब अगर रोटी नहीं खाओगे नींद कैसे आएगी? कह रहे फिर फिट नहीं होगा तो कभी भी। तो ये चीज़ें हमें नहीं मालूम थी। विराट कोहली का हमने सुना था कि वो रोटी नहीं खाता है, चावल नहीं खाता है, बादाम के ऊपर रहता है। तो मैं अभी इस फंक्शन के बाद बहुत डॉक्टर्स से बात करूंगा तो मैं समझना चाहूँगा कि बिना रोटी के, और एक पंजाबी आदमी फास्ट बॉलर रहा है, बिना रोटी के कैसे नींद आएगी? तो मुझे तो नींद नहीं आएगी। तो पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अच्छी अच्छी आ रही हैं। देखिए अब तो मैं क्रिकेट इतना खेलता नहीं, उम्र हो गई है हमारी, बट जो बच्चे हमारे खेलते हैं, हम लोग तो बहुत आसान काम करते हैं। कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कमेंट्री करना सबसे आसान काम है। कहते हैं लाइन के बाहर जब आप रहेंगे ना तो क्रिकेट तो सबसे आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ ज्ञान देना है, वहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। तो ज्ञान देना सबसे आसान है, क्योंकि फ्री का ज्ञान आप बांट सकते हैं। लेकिन बहुत हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत है और मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज मैं उन लोगों के बीच में बैठा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पढ़ने में लगा दी। मुझे मालूम है एक डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है। हम लोग तो स्पोर्ट्समैन हैं, धक्का मार बीए हैं, बड़ी मुश्किल से स्कूल ने कहा कि इसको बीए करा दो भाई, नौकरी वोकरी मिल जाएगी, तो धक्का मार दिया, हम लोग धक्का मार बीए। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड यू डिज़र्व व्हाट यू आर नाउ टुडे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज यहाँ पर बुलाया, आपके बीच में हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी मैं सुन रहा था, हमारे एंकर अभी कह रहे थे कम से कम 6 लाख बेड्स चाहिए हमें 2020 तक। वो 6 लाख बेड्स कैसे आएंगे? बिकॉज आप मास्टर हैं इस फील्ड के, आप लोगों को ज़्यादा मालूम है। लोगों को कहते हैं ना, जब मेडिकल प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी होती है तो यकीनन हर आदमी चाहता है कि वो इस बीमारियों से दूर रहे। अभी हमारे कुछ डॉक्टर्स बता रहे थे गुटखा, सिगरेट, पान, बीड़ी, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं भी एक ज़माने में सिगरेट पीता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दी, बड़ी मुश्किल से छोड़ी, लेकिन छोड़ दी। वो भी डॉक्टर्स ने बोल बोल के मुझे पिक्चर्स दिखाई, और पिक्चर्स देख के रात को मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस दिन टबैको फ्री हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है आप सभी को मालूम है किस तरफ मूव कर रही है। आप उनको कुछ बोलते रहें, वो आपकी बात नहीं सुनती, बट डॉक्टर्स ही हैं। अगर डॉक्टर के पास जाकर ना, डॉक्टर एक शाम को चीज़ बोल देना, तेरा बीपी बढ़ जाएगा, तेरी ये हालत हो सकती है और 2 साल में तू फोटो में नज़र आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत लोग छोड़ देंगे चीज़ों को। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट कहूँगा, जो हमारी यंग जनरेशन है बहुत गलत रास्ते पे है। मैंने बहुत काम किया है NGOs के साथ मिलकर, मैं नाम अब उन स्टेट्स का नहीं बताना चाहूँगा पब्लिक डोमेन में। तो और ऐसी हालतें हमने देखी हैं बच्चों के साथ होते हुए कि दुख लगता है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन है, वही हमारी धरोहर है। अगर वो अच्छी होगी तभी देश बढ़ेगा, और आप लोग तो हैं, देश तो बढ़ रहा है, लेकिन उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। वो लोग आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। थैंक्स अ लॉट। And now we welcome Mr. Chetan Sharma, former cricketer. A very warm and hearty welcome to you, sir. Please share with us how you're feeling being part of this awards night here for the healthcare sector. It was brilliant actually, and health is wealth, we always say, and so many doctors, you learn so many things, and they always say if you are healthy, obviously the nation will go ahead, there's no problems at all. And the things I've actually learned from the doctors, the new things, the new ideas they've given me, it's brilliant. Functions like this really gives you a lot of knowledge. That is important. Other functions you go do masti, come back, but here you have a masti as well as good knowledge about your good life ahead of you. So, from your point of view, you are a sports person, right? So, how can you give a message to the people out there who are aspiring to, join cricket or football or hockey for that matter, to how to, balance both their diet, their exercising, and their overall health with, the demands that the practices of a game require? No, you need to be healthy. You have to follow your schedule. Look at Virat Kohli, the way he looks after his body, he looks after himself,
That's where he is, everybody wants to be there. The message for the youngsters is good, live a good life. You will be very happy in life. Don't go anywhere here and there, concentrate, because once the youth will go away, you will regret it. Just take that word, start following a person like Virat Kohli, who really looks after his body, and the youth of this country will be on the top. That is important.